तो यारो देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हमने बहुत सारे पावरफुल बींग्स को देखा है और उन्हीं में से एक है सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये लिटरली बड़े से बड़े प्लैनेट्स को अपने हाथों के बीच में ही क्रश कर सकते हैं। एंड कई सेलेस्टियल्स तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि सोलार सिस्टम से लेकर पूरी की पूरी गैलेक्सीज को अपने हाथों के अंदर ही बना और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यार इसीलिए इतना पावरफुल होने की वजह से इन्हें हरा पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज और विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने कि सेलेस्टियल्स को भी हरा के रखा है। और आज हम उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने कि सेलेस्टियल्स को हराया है या फिर उन्हें हराने का पोटेंशियल रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को नंबर 8 के साथ में। और नंबर 8 पे आता है नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट। अगर आपने वेनम की मूवीज देखी है या फिर कॉमिक्स पढ़ी है तो शायद आपने नल के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। वेनम और कार्नेज जैसे जितने भी सिम्बियोट्स हैं, नल उन सभी का फादर है। नल एक ऐसा बीइंग है जो कि यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है जब से यूनिवर्स में कुछ नहीं था। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी डार्कनेस। और नल इसी डार्कनेस को अपना घर मानता था। बट जब सेलेस्टियल्स आए यूनिवर्स में तो उन्होंने क्रिएशन का काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से नल की डार्कनेस खत्म हुई। और इसलिए नल ने उन सेलेस्टियल्स को रोकने के लिए अपनी शैडो से एक तलवार निकाली जिसे कि ऑल ब्लैक स्वॉर्ड कहा जाता है। और उस स्वॉर्ड के बस एक ही स्विंग से नल ने एक सेलेस्टियल को मार दिया और उसके हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। एंड जो बाकी सेलेस्टियल्स थे वो ये देखकर डर गए और वहां से भाग गए। नंबर 7 पे आता है गैलेक्टस द डिवोरर ऑफ प्लैनेट्स। ये मार्वल यूनिवर्स में रहने वाला एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है जो कि प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। और इन्हें कंज्यूम करने के बाद गैलेक्टस को मिलती है पावर कॉस्मिक। लाइक इसकी पावर्स का आइडिया आप यहीं से लगा लो कि गैलेक्टस के जो हेराल्ड होते हैं वो भी थॉर एंड सेंट्री जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को टक्कर दे पाते हैं। और एक बार जब गैलेक्टस का सामना सेलेस्टियल्स के साथ में हुआ था तो वहाँ पे गैलेक्टस ने एक सेलेस्टियल को बड़े ही आराम से हरा दिया था या फिर उसे पूरी तरह से मार ही दिया था। गैलेक्टस अपनी पावर्स से एक सिंगल सेलेस्टियल को बड़े आराम से हरा सकता है। बट अगर उसके सामने बहुत सारे सेलेस्टियल्स आ जाए तो वो भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद जो वहाँ पे बाकी सारे सेलेस्टियल्स थे वो आपस में मर्ज हो गए और उनकी पावर्स कंबाइन हो गई और फिर गैलेक्टस को हरा दिया। नंबर 6 पे आता है द गॉड किलर। अब इस वाले आर्मर का नाम तो आपने सुना ही होगा। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि ये आर्मर टोनी स्टार्क का है तो हाँ, बिल्कुल सही हो। और ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि गॉड्स तो क्या, ये सेलेस्टियल्स को भी हरा सकता है। बट अगर आपको ये लगता है कि इस वाले आर्मर को टोनी स्टार्क ने बनाया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने सिर्फ इस आर्मर को ढूंढा था और इस आर्मर को बनाने वाले थे एस्पिरेंट्स। एंड अगर आप एस्पिरेंट्स को नहीं जानते तो एस्पिरेंट्स भी सेलेस्टियल्स की तरह ही होते हैं, क्योंकि जब मार्वल के यूनिवर्स में कोई भी सेलेस्टियल बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता था तो फर्स्ट फर्मामेंट नाम का एक बीइंग एग्जिस्ट करता था या फिर करती थी। और फिर उसी ने अपनी पावर्स को डिवाइड करके सेलेस्टियल्स को बनाया। और टाइम के साथ ही उनमें से कुछ सेलेस्टियल्स अलग हो गए और अपना एक ग्रुप बना लिया जिन्हें कि एस्पिरेंट कहा जाता है। बाद में फिर एस्पिरेंट और सेलेस्टियल्स के बीच में एक वॉर हुई जिसमें कि सेलेस्टियल्स को हराने के लिए ही एस्पिरेंट्स ने इस गॉड किलर आर्मर को बनाया था। और फिर बहुत आगे चलकर टोनी स्टार्क को ये आर्मर मिलता है। ये आर्मर बहुत ही ज्यादा मैसिव है। लाइक इसकी हाइट 25,000 फीट से भी बहुत ज्यादा है। एंड इस आर्मर को पहनने के बाद टोनी स्टार्क इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो इजिली एक सेलेस्टियल को तो हरा ही सकता है। नंबर 6 पे आता है डॉक्टर डूम। अब देखो यारो, डॉक्टर जॉन विक्टर डूम को तो आप सभी जानते ही हो। अगर आपको याद होगा तो मार्वल के यूनिवर्स में हमने नोवेयर नाम का एक प्लेस देखा था और ये जगह ऐसी थी जो कि एक सेलेस्टियल के हेड के अंदर बनाई गई थी। एंड अगर हम कॉमिक्स की देखें तो जो ये सेलेस्टियल का हेड है ये वही सेलेस्टियल है जिसे कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट ने मारा था। एंड कॉमिक्स में जब डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स की पावर मिलती है तो वो मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अपना एक खुद का यूनिवर्स बनाता है जिसे कि वो बैटल वर्ल्ड का नाम देता है। और डॉक्टर डूम के इसी कैसल में हम एक जगह पे एक सेलेस्टियल का हेड दिखाई देता है और इस सेलेस्टियल को और किसी ने नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ने अपने हाथों से मारा था। एंड शायद डॉक्टर डूम के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर डूम के पास लिटरली बियॉन्डर्स की पावर थी, वो भी एक नहीं 1000 ऑफ बियॉन्डर्स की पावर।
नंबर 5 पे आता है थॉर। अब देखो यार, थॉर द गॉड ऑफ थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो इतना ज्यादा पावरफुल थॉर नहीं है कि वो एक सेलेस्टियल को हरा सके, बट हाँ कॉमिक्स में थॉर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी तरह से कॉमिक्स में जब थॉर का सामना एक्जिटर द एग्जीक्यूशनर नाम के एक सेलेस्टियल से हुआ था जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था, तो वहाँ पे थॉर ने उस सेलेस्टियल को रोकने के लिए अपने म्योनिर का यूज किया। थॉर ने अपने गॉड ब्लास्ट का यूज उस सेलेस्टियल के हेड पे किया, जिससे कि उस सेलेस्टियल का पूरा हेड ही ब्रेक हो गया। बट हाँ ये करते करते थॉर का म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। अब यहाँ पे थॉर उस सेलेस्टियल को मार नहीं पाया था, बट यार ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो कोई नॉर्मल सेलेस्टियल नहीं, एक्जिटर द एग्जीक्यूशनर था। एंड एक बार तो थॉर ने बिना अपने म्योनिर के भी सेलेस्टियल को हराया है। इस बार थॉर के पास अपनी एक्स योन बोन थी और अपनी एक्स का यूज करके थॉर ने एक सेलेस्टियल के आर्मर को ही ब्रेक कर दिया था। नंबर 3 पे आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास लिटरली रियलिटी, मैटर, एनर्जी, सोल, लाइफ टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स है। लिटरली अपनी पावर्स ये अपनी पावर से यूनिवर्सेस नहीं मल्टीवर्सेस को बना चुका है। ये गैलेक्टस को भी अपना हेराल्ड बना चुका है। एंड एक बार तो गैलेक्टस के मरने के बाद भी उसे जिंदा कर दिया था फ्रैंकलिन रिचर्ड ने। एंड एक बार तो ये सेलेस्टियल्स को भी हरा चुका है। नंबर 2 पे आता है थैनोस द मैड टाइटन। अब यहाँ पे थैनोस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैड टाइटन है, बट अकेले इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि एक सेलेस्टियल को हरा सके। बट हाँ जब थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ जाता है तो लिटरली ये इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि एक यूनिवर्स में इटर्निटी के अलावा थैनोस को हराने वाला और कोई है ही नहीं। और इसलिए जब एक बार थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ गया था तो उसने बस अपने हाथ हिलाने भर से ही सेलेस्टियल को हरा दिया था। नंबर 1 पे कोई एक सुपर हीरो नहीं आता, बल्कि सुपर हीरोज की पूरी टीम आती है जिसका नाम है एवेंजर्स फ्रॉम 1 लाख BC। ये स्टोन एज टाइम के एवेंजर्स हैं जिसमें कि ओडिन, स्टारब्रैंड, फिनिक्स फोर्स, फर्स्ट ब्लैक पैंथर, सॉर्सरर सुप्रीम एगामोटो, आयरन फिस्ट और फर्स्ट गोस्ट राइडर। अब ये टीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इनका एक सेलेस्टियल को हराना तो बड़ा लाजमी है, बट फिर भी जब इनके सामने सेलेस्टियल आया था तो उसे हराने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बट हाँ इन्होंने उसे हरा ही दिया था। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, एंड अगर आपका भी कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।